साढ़े साथी से नुकसान ही होता है, ये एक गलत धारणा है। दूसरी बात यह है कि शनि किस स्थान पे बैठे हुए हैं, शनि के जगह साथ में कौन बैठा हुआ है, शनि को कौन देख रहा है या शनि किसको देख रहे हैं, आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको पूरी ढंग से समायोजन करके तभी उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि साढ़े साथी का असर हमारी जिंदगी में किस प्रकार से होने वाला है, हमारे तन पे और मन पे। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं हम साढ़े साथी के बारे में। साढ़े साथी का मतलब हुआ कि 7.5, इसको जोड़ा जाता है शनि से। जब भी साढ़े साथी की बात आती है तो आदमी घबराने लगता है, उसको भय सताने लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। ये इसलिए होता है कि शनि से हम भयभीत रहते हैं और हमें लगता है कि शनि केवल दंडित करने के लिए होते हैं। एक चीज को समझिएगा, जैसे हम कहते हैं कि शनि के जज हैं, लेकिन सिविल कोर्ट में जज जो होता है ये आपको सजा सुना सकता है या आपको ये सजा से मुक्त इस प्रकार से कर सकता है, बोलेगा भी इसके अगेंस्ट में केस बनता ही नहीं है, तो आप वहां से निकल सकते हैं। लेकिन जज का हाथ में ये नहीं कि आपको कोई पुरस्कार दे दे, कुछ आपको इनाम दे दे, ये जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन शनि ऐसा कर सकते हैं। इस भेद को समझिए आप, और डरने की जरूरत एकदम नहीं है। साढ़े सात का मतलब ये हुआ कि 2.5 साल के 3 बार हमें जोड़ लें इसको, 2.5 years, 2.5 years, 2.5 years becomes 7.5 years। तो साढ़े सात ही कहते हैं, और जो 2.5 years की बातें कहते हैं इसको ढैया भी कहते हैं। इसको ढैया मतलब 2.5, 2.5 को 2.5 बोलते हैं उसको। तो ये 2.5 और साढ़े साथी और किस राशि में बैठने से किस प्रकार से साढ़े साथी का ये प्रभाव आप पे दिखता है, ये बताने का उद्देश्य कतई नहीं है इस वीडियो में। उद्देश्य यह है कि आपको भय से मुक्त किया जाए और उसके बारे में जो भ्रांत धारणाएं हैं इससे आपको बाहर निकाला जाए, ये है उद्देश्य। मैं हूं कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। देखिए ऐसा है कि साढ़े साथी में इसका फल आपको कैसा मिलने वाला है, ये मान के चलना कि साढ़े साथी होने से जेल चले जाएंगे, बिजनेस ठप हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा, इससे तो पहले आपको अपने आप को बाहर कीजिए आप, क्योंकि आपने बना लिया है मन में इस प्रकार के भय का वातावरण। तो पहले इससे बाहर आइए, एक न्यूट्रल ढंग से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि साढ़े साथी से नुकसान ही होता है, ये एक गलत धारणा है। दूसरी बात यह है कि शनि किस स्थान पे बैठे हुए हैं, शनि के जगह साथ में कौन बैठा हुआ है, शनि को कौन देख रहा है या शनि किसको देख रहे हैं, आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको पूरी ढंग से समायोजन करके तभी उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि साढ़े साथी का असर हमारी जिंदगी में किस प्रकार से होने वाला है, हमारे तन पे और मन पे। तो पहली बात तो ये हुआ, बताया मैंने आपको कि शनि आपके चार्ट में कैसे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, किसके साथ बैठे हुए हैं और किसको देख रहे हैं या उनको कौन देख रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। केवल साढ़े साथी के नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर शनि आपके चार्ट में कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं, 10th हाउस में बैठे हुए हैं। साढ़े साथी में यदि आपका लोहे का पाएगा, आयरन वाला साढ़े साथी आपका चालू हो रहा है, तो इसमें आपको जहां काम है उसमें नुकसान होने का, बाधाएं होने की आशंका बढ़ जाती है। मानिए शनि शादी वाले घर पे, संबंध वाले घर में बैठे हुए हैं तो और लोहे के पाए में है, तो क्या करेंगे ये आपके मन में उदासी को और बढ़ा देंगे, डर सताएगा आपको, विभिन्न प्रकार के भय सताएंगे आपको, आपका थाने ठीक से काम नहीं करेगा, आप समझ नहीं पाएंगे जो कुछ कर रहा हूं जिंदगी में मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। तो यदि शनि की जो साढ़े साथी है लोहे के पाए में है, आयरन में है, तो इस प्रकार की नेगेटिव चीजें आपको देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन कि शनि कहाँ बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, और शनि आपके चार्ट में अच्छे हैं कि नहीं है। तो ये फैक्टर्स को हरदम आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मानिए कि शनि आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हुए और जो आपका ये साढ़े साथी अभी चल रही है, आने वाली है, ये सोने के पाए में है, गोल्ड में है, तो शनि यहां आपको मालामाल करेंगे, शनि आपको यहां धन धान्य देंगे, समृद्धि देंगे, आपके थर्ड आई को विकसित करेंगे, नए नए योजनाएं करेंगे आप। तो यहां नुकसान कैसे हुआ आपका? केवल ये होता कि सिल्वर के पाए में आ गया,
सिल्वर के पाए में यह होगा कि नफा नुकसान आपको बराबर हो सकता है, मतलब फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। मोटा मोटी ये देखेंगे कि काफी सारे अच्छे काम तो हुए, लेकिन वो बहुत सारे काम अच्छे नहीं भी हुए, नुकसानदेह भी हो गया। तो इस प्रकार से साढ़े साथी के असर आपको अलग अलग ढंग से कि कौन से पाए में है, लोहे के पाए में है, चांदी के पाए में है, सोने के पाए में है, तांबे के पाए में, इसके साथ देखा जाएगा, कहाँ बैठे हुए देखा जाएगा, दशा मात्रा क्या चल रहा है उसको देखा जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस प्रकार के भ्रांत धारणा पाल देना कि साढ़े साथी में नुकसान ही होता है, इससे आपको एकदम बचना चाहिए। मानिए साढ़े साथी आपके लोहे के पाए में आ गया है, आपको पता है कि इससे नुकसान होने का भय है, हरदम ध्यान रखिए कि नुकसान होने का प्रोबेबिलिटी की बातें करता हूं मैं, ऐसा होगा मान के चलोगे तो वैसा ही होगा। यदि मान के चलोगे भी नुकसान होने वाला है तो अगर सोच बदल जाएगी आपको, नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसी स्थिति यदि पैदा हो रही है कि लोहे के पाए वाला शनि का साढ़े साथी चल रहा है, शनि चार्ट में अच्छी भी नहीं है, गलत जगह बैठे हुए हैं, तो उसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके कार में हवा नहीं है, टायर पंक्चर हो गया, तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आप टायर को ठीक कराएंगे। वैसे ही शनि की यदि इस प्रकार स्थिति बन रही है तो उसको आप जेमस्टोन के माध्यम से या रुद्राक्ष के माध्यम से उसका समाधान कर सकते हैं। रुद्राक्ष का इस्तेमाल 17 मुखी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा, ये बैलेंस करता है इसको। जेमस्टोन का इस्तेमाल यदि करना है शनि को ठीक करने के लिए तो वो सोच समझ के करना चाहिए और उचित परामर्श के बिना नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि उसमें नुकसान होने का भय रहता है। तो मोटा मोटी ये बताऊं आपको मैं कि साढ़े साथी से घबराने की बात नहीं है, समझने की बात है। दूसरी बात, शनि दंड देने के लिए होते हैं, डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए होते हैं। तो जैसे ही साढ़े साथी चालू होती है तो कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन भी पैदा हो जाता है, क्योंकि नई नई जर्नी है ये, ट्रांजिशन फेज में ये कंफ्यूजन होना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन आप भयभीत ना हो, समझदार बने, शनि को शत्रु ना समझे, मित्र समझे, दंडित करने वाला ग्रह ना समझे, डिसिप्लिन सिखाने वाला ग्रह समझे। यदि आप आलसी हैं तो आपको ये बनेगा कर्मठ। यदि आप भगोड़े हैं, भागना चाहते हैं, तो आपको ये लेकर आएगा, काम कराएगा आपसे शनि, क्योंकि शनि सिखाने के लिए होता है। शनि हमको कर्मवीर बनाता है, भाग्यवादी बनाता नहीं है। लेकिन आप जब चूज करेंगे भाग्यवादी बनने का, डरपोक बनने का आप चयन करेंगे, तो फिर नुकसान तो आप ही का होगा। तो शनि का उपाय कीजिए। चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं तो चार्ट एनालाइज कराइए, रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो आप 17 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, नीलम को सोच समझ के धारण कीजिएगा। आपको मैंने कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसका एक वीडियो के माध्यम से उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। तब तक आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।